अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वेदर चेक करें, आज का वेदर इतना मज़े का और क्लाउडी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और आज फिर जब वेदर अच्छा था तो मुझे काफ़ी दिनों से ना दिल कर रहा था कि मैं किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि जब वेदर थोड़ा सा चेंज होगा ना फिर ये डीप क्लीनिंग करूंगी। तो आज फाइनली वेदर बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना किचन की जाए डीप क्लीनिंग और आपके साथ थोड़े से आइडियाज शेयर की जाए। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि माइक्रोवेव मेरा कितना ज़्यादा डर्टी है, तो इसको मैंने आज करना है डीप क्लीन। और वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा था कि मैंने एक बाउल लिया है और वो माइक्रोवेव सेफ है, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, थोड़ा सा विनेगर ऐड किया, थोड़ा सा डिश वॉशर ऐड किया और इसको मैं 2.5 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव कर रही हूँ। और ये बहुत ही इफेक्टिव वे है अपने माइक्रोवेव को क्लीन करने का। बहुत इजीली, बहुत जल्दी माइक्रोवेव क्लीन हो जाता है। तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड किया है, 1/2 टेबल स्पून के करीब। और जब मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया ना तो फिर मैंने क्या किया कि एक स्पॉन्ज लिया और डिप करके पानी के अंदर स्पॉन्ज को तो अच्छी तरह से अपना माइक्रो क्लीन कर लिया। यकीन मानिए बिल्कुल भी स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह स्पॉन्ज लेकर आपने डिप करना है पानी के अंदर और अच्छी तरह से ना बस आपने क्लीन कर लेना है। तो जो स्टीम बिल्ड होती है ना जब हम पानी को गर्म करते हैं, उसी स्टीम से जितने भी स्टेन्स होते हैं ना वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। आपको ज़्यादा स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है और इतना अच्छा वे है ना अपने माइक्रो को क्लीन करने का। मैंने ये यूट्यूब पर देखा था, तो मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये हैक शेयर किया जाए। तो आप भी इसी तरह किया करें, तो यकीन मानिए आपका माइक्रो बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये क्लीन हो गया है माइक्रोवेव। जी, तो माइक्रोवेव की क्लीनिंग के बाद अब बारी आती है ग्रिल ओवन की क्लीनिंग की। और सारी हाउसवाइफ्स मेरी इस बात के साथ एग्री करेंगी कि हमारे घर में ना क्या सिस्टम होता है कि हम लोग ज़्यादातर तो माइक्रोवेव्स ही यूज़ करते हैं और ये जो कन्वेंशन ओवन्स होते हैं ये बहुत कम यूज़ होते हैं जब हमने ग्रिलिंग करनी होती है या बेकिंग करनी होती है। तो जो घर की एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना वो हम हमेशा क्या करते हैं कि कन्वेंशन ओवन के अंदर रख देते हैं और फिर सोचते हैं कि बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन वो कभी भी चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं और बस एक्स्ट्रा हम लोग ना रख देते हैं। तो आज मैंने सोचा था ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना ये मैं सारी ओवन से निकाल दूंगी और अच्छी तरह से इसको क्लीन करूंगी और सिर्फ बेकिंग ट्रेस ही इसके अंदर रखूंगी और बेकिंग ग्लव्स। तो ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया है और सारी बेकिंग ट्रेस और बेकिंग ग्लव्स भी रख दिए हैं मैंने। और उसके बाद आज मुझे आइडिया आया कि क्यों ना थोड़ा सा ना अपने अवन को डेकोरेट किया जाए। तो ये फ्लेक्स शीट है, ये बहुत अच्छी रहती है क्लीनिंग के लिए। क्लीनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, बस जल्दी से कपड़ा लिया और क्लीन कर लिया। तो ग्रीन प्लांट्स अगर हम अपने किचन में रखें ना, जैसे मनी प्लांट्स हैं या कोई भी दूसरे प्लांट्स हैं, अगर थोड़ा सा हम अपने किचन की कुछ एरियाज को डेकोरेट करें उनके साथ तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ना हमारा ये जो किचन है ये बिल्कुल सन साइड पर है, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती है कि मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया हुआ है यहाँ पर मैं प्लांट्स रखूँ, लेकिन जब कभी भी रखती हूँ ना, मैंने मनी प्लांट ही रखा है तो वो हमेशा ड्राई हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार प्लांट्स नहीं रखती और वैसे भी मेरे पास नहीं थे, तो बस ये कुछ चीज़ें थी मेरे पास जो मैंने रख दी हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जो सी शेल्स है ना, ये मैं एक बीच पर गई थी तो वहाँ पर मुझे मिले तो मैं लेकर आई। मैंने सोचा था ये किचन में ना किसी जगह पर यूज़ करूँगी, तो फिर मुझे आइडिया आया और फिर ये मैंने यूज़ कर लिया। तो ये देखें जी कितना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद आज खाने में बन रहा है कैप्सिकम चिकन। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ प्रीवियसली शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए रीशेयर नहीं कर रही। तो ये वैसे बहुत मज़े की बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने ये रेसिपी चेक करनी है तो आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में जाकर चेक कर लें, तो आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। और पकाने की स्ट्रगल और जो टेंशन होती है ना वो तो रियल होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रात भर टेंशन होती है कि अब सुबह उठेंगे तो क्या पकाएंगे। आज तो ये चीज़ पका ली है और अब कल क्या बनाएंगे। तो हमेशा हाउसवाइफ्स की यही कोशिश होती है कि वो चीज़ बनाई जाए जो सारे घर के मेंबर्स आराम से खा लें और इंजॉय भी करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल करनी पड़ती है ये सोचने में
कि अब मैं सुबह क्या बनाऊंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हर किसी की चॉइसेस डिफरेंट होती है ना, तो फिर सबकी चॉइसेस को लेकर चलना पड़ता है। सो बैक टू किचन क्लीनिंग। आज मैंने क्लीन करने हैं किचन ड्रॉर्स, और 2 मंथ्स पहले भी मैं ये क्लीन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ड्रॉर्स इस तरह के होते हैं ना कि जब डेली बेसिस पर आप इनको यूज़ करते हैं तो काफ़ी पार्टिकल्स गिरते रहते हैं चीज़ों के, तो फिर वो गंदे हो जाते हैं और उनको क्लीन करना ना फिर ज़रूरी हो जाता है। वैसे किचन को आप जितना मर्जी भी मेंटेन कर लें, ड्रॉर्स को जितना मर्जी भी आप मेंटेन कर लेना, एट सम पॉइंट इनको आपको वीकली या मंथली क्लीन करना ही पड़ता है। तो बस जी, आज मैं भी इनको डीप क्लीन कर रही हूँ। और ये जो कारपेट टाइल्स मैंने डाली हुई है ना, ये यकीन मानिए मेरे लिए इतना ज़्यादा इजी हो जाता है ना कि जब भी कोई चीज़ ऊपर गिरती है आराम से मैं ना ब्रश से क्लीन कर लेती हूँ या वैक्यूम यूज़ कर लेती हूँ, तो बहुत मेरे लिए ना आसानी हो जाती है सफाई करने में। तो आज वैसे मैंने जब डीप क्लीनिंग करनी थी तो फिर मैंने ना ये सारी पहले रिमूव की थी कारपेट टाइल्स, और उसके बाद मैंने ना थोड़ा सा डिश वॉशर डाला था और स्टील वुल से ना मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, और बहुत आराम से ना ये क्लीन हो जाता है। अगर आप स्क्रैच ना भी करें और ये स्टील वुल ना भी यूज़ करें फिर भी आसानी से क्लीन हो जाएगा, अगर ज़्यादा डर्टी ना हो। ज़्यादा डर्टी होना फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये। नॉर्मली वैसे मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ, लेकिन अगर आपने डिश वॉशर नहीं यूज़ करना तो आप सरफेस क्लीनर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो डिश वॉशर से ही करती हूँ। और यकीन मानिए ये जो कारपेट टाइल्स है ना, इनसे तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। मैंने पूरे किचन में ये डाली हुई हैं और आराम से ना बस मुझे क्या करना पड़ता है कि ब्रश मारना पड़ता है और मैं सारी चीज़ें ना इजीली क्लीन कर लेती हूँ। तो ये कंटेनर्स ऑलमोस्ट सारे क्लीन ही थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने 2 मंथ्स पहले ये सारे क्लीन किए थे, तो ये सारे क्लीन थे, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई और क्लीनिंग बहुत आराम से हो गई थी। उसके बाद ये सेकंड ड्रॉर है, और ये ड्रॉर वो वाला ड्रॉर होता है जहाँ पर मैंने ना चीज़ें रखनी होती हैं रोटी से रिलेटेड, जैसे कि फ्लावर बॉक्स है और रोलिंग पिन है और साथ में ब्रेड बिन है। तो ये वाली चीज़ें ना मैंने इस ड्रॉर में रखनी होती हैं, तो ये वाला भी ना क्लीन करना मस्ट होता है। ये तो मैं हर वीकली क्लीन करती हूँ। उसके बाद जो ये नीचे वाला ड्रॉर है, इसमें मेरी ये कोशिश होती है कि जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना जो मैंने यूज़ करनी होती हैं, जो डेली बेसिस की नहीं होती, वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। जो कंटेनर्स कुछ होते हैं उस तरह के, और कुछ स्टेनर्स, कुछ चीज़ें नाइफ्स होती हैं, कुछ ग्रेटर्स होते हैं, तो वो मैं सारी ना इधर रख देती हूँ कि जब भी यूज़ करनी होती है ना फिर मैं ड्रॉर खोल के तो फिर यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ ड्रॉर्स का आउटर एरिया, क्योंकि ये वाला वो एरिया है जो हर वक्त डर्टी ही रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर रोटियाँ बनानी होती हैं तो फ्लावर बहुत ज़्यादा गिरता है, और जब कुकिंग करनी होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा मसाले भी गिर जाते हैं, तो ये ज़्यादातर ना गंदा ही रहता है और इसको तो ना डेली क्लीन करना पड़ता है। बस जल्दी जल्दी से कपड़ा मारा और क्लीन कर लिया, लेकिन आज इसकी भी डीप क्लीनिंग है। तो इसको मैंने क्या किया है कि विनेगर वाला लिक्विड लेकर इसके ऊपर स्प्रे किया है, तो 10 से 15 मिनट्स तक स्प्रे इसके ऊपर ही रहने दिया और फिर इसको क्लीन कर लिया। तो ये इतनी जल्दी क्लीन हो गया था ना। डिश वॉशर वाले रैक्स को भी मैंने क्लीन किया है, और आप इनकी शाइन चेक करें कि ये कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना जब मैं क्लीन करती हूँ, और सारा किचन मुझे बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है, टाइडी लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये है जी राइस बकेट। आज मैं राइस की रिफिलिंग कर रही थी तो सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ। वैसे मेरे पास 2 हैं, एक मैं राइस के लिए यूज करती हूँ, एक मैं प्लेन वाइट फ्लावर के लिए यूज करती हूँ। तो फ्लावर तो मैंने ऑलरेडी रिफिल कर लिया था, लेकिन राइस मेरे रहते थे तो मैंने सोचा चलें आपके साथ ये वाला हैक भी शेयर करती हूँ। कॉज ये वाली बकेट्स बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट और हैंडी हैं। जब हमने थोड़ी सी चीज स्टोर करनी होती है ना, वो इसमें हम करते हैं। ज्यादा जो राइस होते हैं जैसे 40 kgs या 35 kgs है ना, उनके लिए सेपरेट हमारे पास बड़ी सी बकेट्स हैं जिनमें हम राइस स्टोर करते हैं। और रिमेनिंग राइस जो डेली बेसिस पर हम स्मॉल क्वांटिटीज में यूज करते हैं तो उसके लिए ये बकेट है। सेम इसी तरह प्लेन वाइट फ्लावर की भी यही बकेट है, जो डेली बेसिस पर हमने फ्लावर यूज करना होता है वो भी इसी बकेट में मैं स्टोर करती हूँ। बहुत ये यूजफुल बकेट है। इसके साथ ना एक मेजरिंग कप भी है।
कप के साथ मेजरिंग बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है, लेकिन मम्मा ने ना इस कप के साथ साथ एक स्टील ग्लास भी रखा होता है जो राइस बकेट के अंदर होता है। मैं तो यही कप यूज़ करती हूँ, इसी से मेजरिंग करती हूँ जब कभी भी मैंने कुकिंग करनी होती है। लेकिन मम्मा का स्टाइल थोड़ा सा चेंज है, वो स्टील ग्लास यूज़ करती हैं, उनको वो इजी लगता है। और आपको पता है कि हर किसी की अपनी चॉइसेस होती हैं, जिसको जो मेथड अच्छा लगता है वो अडॉप्ट कर लेता है। तो मुझे ये वाला इजी लगता है, मैं इस तरह यूज़ कर लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रीफिल हो गई हैं। क्लीनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले ही मैंने इनकी क्लीनिंग की थी, तो इसलिए ये बिल्कुल क्लीन ही थी। और ये है जी कारपेट टाइल्स। अच्छा, वैसे जो ये बकेट्स है ना, इनमें 10 kg तक चीज़ें आ जाती हैं, राइस भी और फ्लावर भी। ये वाली जो स्टोरेज बकेट्स हैं ये मैंने आपके साथ अपने प्रीवियस एक व्लॉग में शेयर की थी कि ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, ये ज़रूर लेकर आएँ। इसमें आप अपने स्पाइसेस सारे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो ग्रॉसरी आप लेकर आए होते हैं वो भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह से ये मिनी पल्सेस स्टोरेज बॉक्सेस भी बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल हैं। मैं पहले दूसरे लेकर आई थी, लेकिन जब से ये लेकर आई हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट लगते हैं। सेम इसी तरह नीचे वाले कैबिनेट में भी मैं बास्केट को सेट कर रही हूँ। और ये जो आपको बड़े से जार नज़र आ रहे हैं, तो इनमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो इनमें क्रैकर्स भी स्टोर कर सकते हैं, आप चाहें तो इनमें कॉर्नफ्लेक्स, जो भी आपको ईजी लगता है ना वो आप इनमें स्टोर कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली इनमें शुगर स्टोर करती हूँ, मेरे क्रैकर्स होते हैं। और बेकिंग के लिए ना अक्सर मैं प्लेन वाइट फ्लावर भी इनमें स्टोर कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो नीचे वाला पोर्शन था, जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी होती है वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। और अपर एरिया में जितनी भी मेरे पास एक्स्ट्रा किचन मशीन्स हैं वो मैं रख लेती हूँ कि यहाँ से आराम से निकालूंगी और फिर यूज़ कर लूँगी। तो अगर आपके स्टोव ग्रेट्स बहुत ज़्यादा डर्टी हैं, आपने स्टोव को क्लीन करना है, तो आई हैव सम सोल्यूशन फॉर यू। एक हैक मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपने क्या करना है कि स्टोव ग्रेट को गर्म पानी के अंदर विनेगर, थोड़ा सा डिश वॉशर, थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर और अगर आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, सोक कर रात को रख देना है। और नेक्स्ट डे आपने अच्छी तरह से इनको क्लीन कर लेना है। तो आप यकीन मानिए इतनी जल्दी ये क्लीन हो जाएंगी, जितनी भी इनके ऊपर ग्रीस लगी होती है या स्टेन्स लगे होते हैं ना, वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। वैसे मेरे पास स्प्रे होता है इनको क्लीन करने के लिए, लेकिन इस बार मेरा फिनिश हो गया था तो फिर मैंने ये हैक यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मैजिकल हैक था। सो ये था मेरा आज का मंथली किचन क्लीनिंग व्लॉग। आई होप कि आज की कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। सो अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।